ये अरावली की कहानी है, उस अरावली की जो आज अपने अस्तित्व को बचाने की स्थिति में है। और आज वह किसी मंच से भाषण नहीं दे रही, किसी पोस्टर पर नारा नहीं बन रही, बल्कि चुपचाप इंसानों से एक सीधा सवाल कर रही है कि अगर आने वाले समय में तुम्हारे हिंसों का पानी और घट गया, अगर आज जो हवा तुम्हें बीमार कर रही है वह कल जानलेवा बन गई, अगर वह तपती गर्मी जिसमें हर साल तुम टूट जाते हो वह और भी असहनीय हो गई, तो क्या तब इंसान को समझ में आएगा कि एक पहाड़ी श्रृंखला थी जो इन सब का भार अपने कंधों पर संभाले खड़ी थी। यह कोई कल्पनाओं में बसने वाले भविष्य की कहानी नहीं है और न ही सिर्फ अगली पीढ़ी की चिंता। यह संकट आज इसी वक्त हमारे सामने आकार ले चुका है। आप खुद देख रहे हैं कि धरती के भीतर पानी का स्तर लगातार नीचे खिसकता जा रहा है और हवा इस हद तक जहरीली हो चुकी है कि लोग दिल्ली आने से बचने लगे हैं। धूल आंखों में जलन पैदा कर रही है और गर्मी हर साल पुराने सारे आंकड़े तोड़ रही है। और इन सब के बावजूद अरावली आज भी जमीन पर मौजूद होने के बावजूद कागजों पर धीरे धीरे छोटी की जा रही है। इसी कारण आज अरावली के मुद्दे को समझना जरूरी हो जाता है, क्योंकि यह केवल पहाड़ों की बात नहीं है, यह हमारे पानी, हमारे सांसों, हमारे जानवरों, हमारे खेतों और हमारे शहरों से जुड़ा सवाल है। इंसानों को यह मानना पड़ेगा कि कुछ पहाड़ ऐसे होते हैं जो ऊंचाई में भले ही छोटे दिखते हैं, लेकिन उनका योगदान पूरे सिस्टम को संभालता है और अरावली भी उन्हीं में से एक है। आज अरावली इसलिए चर्चा में नहीं है कि किसी एक पहाड़ को काट दिया गया, कहीं खनन कर फार्म हाउस बना दिया गया, बल्कि इसलिए कि अब सवाल सीधे उसकी पहचान पर आ गया है कि आखिर अरावली मानी किसे जाए और किसे नहीं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में इससे जुड़े कुछ फैसले और टिप्पणियां सामने आई, जिन्होंने लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर कानून की नज़र में अरावली की सीमा सिमट गई तो क्या उसे बचाने वाले सारे नियम अपने आप कमजोर नहीं पड़ जाएंगे। और इसी वजह से आज लोगों को यह डर नहीं है कि कल सुबह उठते ही सारे पहाड़ गायब हो जाएंगे, बल्कि डर यह है कि जो सुरक्षा अब तक अरावली को मिली हुई थी क्या वह बिना किसी शोर के हटाई जा रही है। और यही चिंता आज सोशल मीडिया से लेकर अदालतों तक सेव अरावली की आवाज़ बनकर उभर रही है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या अब इस देश में पहाड़ों को भी कारोबार की चीज़ बनाया जा रहा है। अब अगर सवाल उठता है कि यह विवाद शुरू कहाँ से होता है, तो इसके पीछे की जड़ है कानूनी परिभाषा। सुप्रीम कोर्ट के सामने यह बात आई कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में अरावली को लेकर अलग अलग नियम लागू है। कहीं किसी पहाड़ी को अरावली मान लिया जाता है तो कहीं बिल्कुल वैसे ही पहाड़ी को साधारण जमीन घोषित कर दिया जाता है। इसी भ्रम को खत्म करने के लिए एक समान परिभाषा तय करने की बात हुई। इसके लिए बनाई गई समिति ने सुझाव दिया कि सिर्फ उन्हीं पहाड़ियों को अरावली माना जाए जो अपने आसपास के जमीन से कम 100 मीटर ऊंची हो और जो तय दूरी के भीतर आती हो, उन्हें ही एक रेंज माना जाए। सुनने में यह प्रस्ताव सीधा और तर्कसंगत लगता है, लेकिन हकीकत में इसका असर बेहद खतरनाक है, क्योंकि अरावली कोई सीधी खड़ी चट्टान नहीं, बल्कि छोटी पहाड़ियों, टीलों, पथरीली जमीन और जंगलों से जुड़ा जो एक जटिल तंत्र है जिसे लाखों सालों से हवा और पानी ने गढ़ा है। अगर 100 मीटर वाला नियम सख्ती से लागू कर दिया जाता है तो अरावली का बड़ा हिस्सा कानून की नज़र में अरावली रहेगा ही नहीं, और जैसे ही किसी इलाके से उसकी पहचान हटेगी वहाँ जंगल और पर्यावरण से जुड़े कानून अपने आप हट जाएंगे। इसके बाद खनन, निर्माण और कंक्रीट का रास्ता शुरू हो जाएगा। इसी को लोग आसान शब्दों में कह रहे हैं कि अब पहाड़ों को बेचने की तैयारी चल रही है। इस पूरे मामले में एक और गंभीर सवाल पहाड़ियों की ऊंचाई मापने के तरीके को लेकर है, क्योंकि आमतौर पर ऊंचाई समुद्र तल से मापी जाती है जो एक स्थिर और समान पैमाना होता है, लेकिन नई परिभाषा में ऊंचाई को आसपास के जमीन से मापने की बात कही जा रही है। और यहीं से असली गड़बड़ी शुरू होती है, क्योंकि आसपास की जमीन हर जगह एक जैसी नहीं होती। कहीं पहले से ऊंची होती है तो कहीं नीची होती है, कहीं खुदाई हो चुकी होती है और कहीं मिट्टी डालकर भराव कर दिया गया होता है। अब जब मापने का तरीका ही साफ नहीं होगा तो किसी भी पहाड़ी को कागजों में छोटा दिखाना बहुत आसान हो जाएगा। अगर अरावली कमजोर हुई तो खेत जल्दी सूख जाएंगे, फसलें कम होगी, अनाज महंगे हो जाएंगे। हालांकि ये असर धीरे धीरे आता है, इसलिए लोग इसे अरावली से नहीं जोड़ते, लेकिन इसका सीधा संबंध है। आज अरावली चर्चा में है क्योंकि सवाल उसकी पहचान को लेकर है। ये अरावली के सवाल थे जो इंसानों से पूछती है। जय हिंद।